वेलकम स्टूडेंट्स। अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तक कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं और इसके आगे हम बढ़ रहे हैं कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने सुनने में कैसा होता है, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही कर रहे हैं हम, और उसमें नंबर 1 पे आएगा पहले अपीयरेंस, यानी फिजिकल अपीयरेंस। उसको सिंपल आप अपीयरेंस भी कह सकते हो, मतलब देखने सुनने में कैसे होते हैं, अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस। इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो पहली बात यह है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कार्बन की संख्या 1 से लेकर 9 कार्बन तक होती है, मतलब 9 से कम, वो सभी कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं और लिक्विड भी होते हैं रूम टेम्परेचर पे। साथ ही साथ उनमें खुशबू अलग से होती है जिसको हम कहते हैं कि वो इरिटेट करती है, तंग करती है। तो वो एक तरह की ऐसी होती है स्मेल की जो अपने नोज के अंदर जाकर इरिटेशन पैदा करती है। तो दैट इज नॉट ए प्लेजेंट स्मेल बल्कि इट इज ए अनप्लेजेंट स्मेल। तो उसी बात को मैं लिख रहा हूं कि अप टू क्या 9 कार्बन, कौन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात की जा रही है, उनमें अप टू 9 कार्बन तक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, अप टू 9 कार्बन क्या होता है, इनमें तीन बातें होती है। पहली बात तो ये होते हैं लिक्विड्स होते हैं। लिक्विड्स होते हैं कब? एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर आरटी का मतलब रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सी पे लिक्विड्स होते हैं। और दूसरी बात ये कैसे होते हैं कि इनमें अनप्लेजेंट स्मेल होती है, अनप्लेजेंट, अच्छी नहीं लगती है। हालांकि इनमें से कुछ को खाया भी जाता है, जैसे कि आप जानते हैं विनेगर जो होता है, एस्ट्रिक एसिड, उसको खाते भी हम, लेकिन उसकी स्मेल नाक में अंदर जाके इरिटेशन करती है, तो अनप्लेजेंट स्मेल होती है। दो बातें हो गई, एक तो लिक्विड्स होते हैं, दूसरा अनप्लेजेंट स्मेल होती है, और तीसरी बात ये है कि ये कलरलेस होते हैं। तो कलरलेस लिक्विड होते हैं, कलरलेस। इसी तरह से हम इससे ऊपर कहेंगे जिनके 9 से अधिक कार्बन है, 9 से अधिक कार्बन है, ग्रेटर देन 9 कार्बन, उनमें क्या होगा बेटे, वो लिक्विड नहीं, वो वैक्सी सॉलिड्स होते हैं, मोम की तरह वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। दूसरी बात वो ट्रांसलूसेंट होते हैं, उनमें धुंधला दिखाई देता है। तो ट्रांसलूसेंट का मतलब जिनमें से धुंधला दिखाई दे, ट्रांस LUSCENT, क्लियर दिखाई नहीं देगा लेकिन लाइट पास हो सकती है। ट्रांसलूसेंट सॉलिड्स होते हैं, वैक्सी सॉलिड्स, कब? रूम टेम्परेचर पे ही, तो हम लिख देंगे एट रूम टेम्परेचर। और लास्ट बात है कि इनकी ऑर्डरलेस होते हैं, खुशबू कोई नहीं होती इनकी। तो जिनके कार्बन की संख्या एक बार 9 से ऊपर हो गई तो खुशबू आना बंद हो जाएगी उनमें से, क्योंकि ये वोलेटाइल नहीं होते, नॉन वोलेटाइल होते हैं। जब ये वोलेटाइल ही नहीं होते, सूखते ही नहीं, तो खुशबू कहां से आएगी? तो नॉन वोलेटाइल होते हैं ये इन नेचर। ये सब बातें हो गई इनकी अपीयरेंस को लेकर। अब इसके बाद अपीयरेंस देखने सुनने के बाद हम आगे चलते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे। नंबर 2 चलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें हमें क्या कहना है भाई, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो आमतौर पर उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होता है। किससे हाई होता है? जैसे हम लेते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन सबसे कम होता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन से अधिक किसका होता है? अल्डिहाइड कीटोन्स का भी होता है, इस तरह से अल्कोहल्स का भी होता है। तो हाइड्रोकार्बन से ऊपर किसका होता है? अल्कोहल्स का होता है, या अल्डिहाइड्स, ये अल्डिहाइड लिखा है, या कीटोन्स। इन सभी के मुकाबले, इन सभी से कंपैरिजन करते समय कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें, चाहे एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, उन दोनों का ही कार्बोक्सिलिक एसिड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कैसा होता है? हाइयर होता है। तो ये अपने आप में बता रहा है कि ग्रेटर देन होता है। ये हो गई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात। इसमें ऐसा कारण क्या है? तो रीजन ये है बेटे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे हम सिंपल दिखाएं RCOH, RC डबल बॉन्ड O, OH लिखा है। एक और मॉलिक्यूल, अगर बॉटल में ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो और भी मॉलिक्यूल्स होंगे, आमने सामने दूसरे मॉलिक्यूल्स आएंगे और कैसे करेंगे, देखो RC डबल बॉन्ड O, OH, ये दूसरा मॉलिक्यूल घूमकर सामने आ गया। एक मॉलिक्यूल अपने पास ये था और दूसरा मॉलिक्यूल ये है। दो मॉलिक्यूल जब आमने सामने आ जाएंगे तो इसके O से उसके H के बीच में H बॉन्डिंग होगी, और यहां से भी H से O के बीच में H बॉन्डिंग। तो ये जो हमने लिखा है ये चीज, इसको हम लिख देंगे, क्या बन रहे हैं ये दोनों बन रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही ऐसा हो रहा है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होता है। अब ये बात हो गई बेटे, आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट को ले चलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के अलावा सॉल्युबिलिटी देखी जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। सॉल्युबिलिटी मतलब घुलनशीलता, कितना घुलेगा, किसमें? सॉल्युबिलिटी। इसमें क्या दो तीन बातें हैं बेटे। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को देखते हैं तो उनके कार्बन पे डिपेंड करता है, अप टू 4 कार्बन, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स अप टू 4 कार्बन, 4 कार्बन तक, यानी 4 या 4 से कम, जिनमें 4 कार्बन या 4 से कम कार्बन होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। वो ठंडे पानी में घुलते नहीं है, इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में नहीं घुलते हैं। ये तो रीजन ऊपर वाले का है। अच्छा, ठंडे पानी में नहीं घुलते भाई ये तो, और दूसरी बात है कि ये लेकिन हॉट वाटर में घुल जाएंगे, बट सॉल्युबल इन हॉट वाटर, गर्म करने पर वो उसमें घुलते हैं। ये किसकी बात है? जिनमें एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक, एरोमेटिक नहीं, एलिफेटिक। तो इसको लिख भी दें एलिफेटिक। जब हम एलिफेटिक कार्बोक्सिल की बात कर रहे हैं
तो उसमें पहला पॉइंट यही है कि अप टू 4 कार्बन वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो ठंडे पानी में नहीं घुलते लेकिन गर्म पानी में घुल जाते हैं। लेकिन जो 4 से अधिक अगर कार्बन एक बार ले लें, 4 से अधिक, तो उनमें क्या होगा कि उनकी सॉल्युबिलिटी और घटती जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं कि इसमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, इसमें कहना चाहिए कि ये इनसॉल्युबल नहीं, सॉल्युबल ही होते हैं। ये बात मैं एक बात और थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये जो मैंने अभी पॉइंट लिखा था ये था एरोमेटिक के लिए, तो हम कौन सा ले रहे हैं, एलिफेटिक, कार्बन चेन वालों के लिए। तो हम ये कहेंगे कार्बन चेन वाले 4 कार्बन तक के सॉल्युबल होते हैं, लेकिन 4 से अधिक, मोर देन 4 कार्बन जिसमें होंगे, तो ये लिखा है मैंने ग्रेटर देन 4 कार्बन जिसमें होंगे, उसमें क्या हो जाएगा, वो इनसॉल्युबल हो जाएंगे। इनसॉल्युबल या यूं कहने की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, तो हम लिख देते हैं सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो ये कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर दोनों में घुल जाएंगी, ठंडे में ही घुल जाएंगे, तो गर्म में तो घुलेगी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो एलिफेटिक कार्बन चेन वाले होते हैं, ओपन चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, उनमें जिनकी कार्बन संख्या 4 से कम होती है, 4 या 4 से कम, वो तो पानी में, ठंडे पानी में ही घुल जाते हैं, गर्म में भी घुल जाएंगे फिर तो। लेकिन 4 से अधिक होंगे तो सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी। जैसे जैसे कार्बन चेन 4 से जितनी अधिक बढ़ती जाएगी, यानी वो कार्बन चेन नॉन पोलर पार्ट होता है, नॉन पोलर पार्ट जितना बढ़ेगा उतना ही पोलर पानी में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज इन वाटर। तो ये पॉइंट हमारा हो गया एक नोट करने वाला। अब हम एलिफेटिक में ही कुछ बातें और कह रहे हैं। एलिफेटिक जो कार्बन चेन वाले होते हैं उन्हीं में बात कर रहे हैं कि जो लेस पोलर सॉल्वेंट होते हैं, इसके बारे में पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं कि सभी तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड, अब मैं कार्बन संख्या नहीं लिख रहा हूं, इन जनरल लिख रहा हूं कि सभी तरह के जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, जो कार्बन चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, वो लेस पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। तो यहां लिख रहा हूं सॉल्युबल इन लेस पोलर सॉल्वेंट्स, ऐसे सॉल्वेंट्स जो लेस पोलर होते हैं। यहां पे ये मैं एच बॉन्ड लिखा है, इसको मैं ऊपर की ओर लेता हूं ताकि इससे कंफ्यूज ना हो। ये जो बॉन्ड बन रहे हैं, ये वाले कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ ये वाले एच बॉन्ड्स, इसको ऊपर लिखते हैं। अब हम इसको लिखते हैं, वाटर का मतलब होता है कैसा होता है, पोलर होता है वाटर, पोलर एक्वस सॉल्वेंट होता है। तो पोलर सॉल्वेंट के लिए हमने ऊपर लिखा है। और अब हम लिख रहे हैं लेस पोलर सॉल्वेंट्स, जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो गया, CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो गया, ऐसे ही और भी कुछ होते हैं लेस पोलर, जैसे कि बेंजीन तो चलो इतना नहीं, ईथर ले सकते हैं। तो क्लोरोफॉर्म, ईथर, ऐसे जो सॉल्वेंट एक्सेट्रा, ऐसे लेस पोलर सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होते हैं, मतलब घुलनशील होते हैं, घुल जाते हैं। लेकिन अब इसके आगे बात करते हैं कि अगर हम पूरी तरह से नॉन पोलर सॉल्वेंट लें तो उसमें इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड CH2 होता है, बेंजीन होता है, ऐसे। तो उनमें जैसे कि CH2 ले लो, बेंजीन होते हैं, तो उसमें हम इनसॉल्युबल तो नहीं कहना चाहिए, लेस सॉल्युबल कहना चाहिए, लेस सॉल्युबल। लेस पोलर में सॉल्युबल है और मोर पोलर मतलब नॉन पोलर में, पूरी तरह नॉन पोलर हो तो उसमें लेस सॉल्युबल या इनसॉल्युबल कुछ भी हो सकता है, पर लेस सॉल्युबल लिख रहे हैं हम, ये अंतर है। अब ये हमारे हो गए एलिफेटिक को लेकर बात। अब जरा एरोमेटिक की भी बात करें। एरोमेटिक जैसे बेंजीन लेते हैं तो बेंजीन की बात कर रहे हैं। एरोमेटिक, एक सेकंड रुकिए, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि बेंजोइक एसिड लेता हूं तो लिख दूं एक बार, बेंजोइक एसिड की बात कर रहा हूं मैं, ये एरोमेटिक हो गए बेटे। बेंजोइक एसिड की बात करें तो उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, वो उसके बारे में देखें तो एरोमेटिक आ गया बेटे। अब ये क्या होगा, ठंडे पानी में नहीं घुलेगा, इसके लिए हम कह रहे हैं नॉट सॉल्युबल या इनसॉल्युबल। किसमें, इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल है बट सॉल्युबल इन हॉट वाटर, लेकिन सॉल्युबल हो जाएगा इन हॉट वाटर में, गर्म पानी में घुल जाएगा। ये यहां पे पॉइंट था कि जो एरोमेटिक होते हैं जैसे बेंजीन होता है वो ठंडे पानी में नहीं घुलता लेकिन गर्म पानी में घुल जाता है। तो ये सब पॉइंट्स हम यहाँ पे कहना चाह रहे थे, इन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं। तो इसको मैं तो यहीं पे छोड़ता हूँ। इसके बाद बेंजोइक एसिड की बात। हाँ, बेंजोइक एसिड जो होता है वो पानी में, ठंडे पानी में तो नहीं घुल रहा है लेकिन नॉन पोलर में घुल जाएगा। तो ये पहला पॉइंट तो ये हो गया था, और दूसरा पॉइंट इसके बारे में हम यहाँ लिख देंगे कि ये सॉल्युबल होगा इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स या लेस पोलर और लेस पोलर सॉल्वेंट्स, लेस पोलर या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में कैसा होगा, घुल जाएगा। पानी में नहीं घुलेगा, पोलर वाटर में नहीं घुलेगा, लेकिन नॉन पोलर या लेस पोलर में घुल जाएगा बेंजोइक एसिड। और गर्म पानी में भी घुल जाएगा लेकिन ठंडे पानी में नहीं घुलता है। बेंजोइक एसिड में जो एरोमेटिक रिंग है वो असल में नॉन पोलर होता है, उसी कारण से ऐसा हो रहा है। तो ये हम यहाँ तक सॉल्युबिलिटी लिखकर अब चौथा पॉइंट लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में। चौथा पॉइंट एक ले लेते हैं, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, एलेबोरेट करूंगा क्योंकि बहुत लंबा पॉइंट है। वो ये कि दे आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। कौन, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। और उनका भी कैसा एसिडिक ट्रेंड है उसकी बात करें तो देखिए आप,
ये जितने भी हैं, चाहे एलिफेटिक हैं या एरोमेटिक हैं, दोनों तरह की जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं दे आर मोर एसिडिक देन किसके अदर जो दूसरे एसिड्स होते हैं, जैसे फिनॉल। हमको पता है अल्कोहल फिनॉल भी एसिडिक थे। अल्कोहल तो लगभग ना के बराबर एसिड था, लेकिन अल्कोहल या फिनॉल ले रहे हैं, उसके मुकाबले में आपके कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा होते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हम पहले तो इतना लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं दोज आर मोर एसिडिक देन, ये लिखा एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो अल्कोहल फिनॉल के मुकाबले ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो ये एक बात हो गई। और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एक ट्रेंड है जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन लिख देता हूं। पहली बात तो आपने ये नोट कर ली। दूसरी बात, इनका रीजन भी देंगे। दूसरी बात ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से वाले, अब की बात ले रहा हूं एलिफेटिक वाले। एलिफेटिक यानी जिनमें आर चेन होती है, वो वाले, उनके मुकाबले जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बेंजोइक एसिड, वो ज्यादा होता है। बेंजोइक एसिड एरोमेटिक है बेटे, और एलिफेटिक वाले जैसे कि कोई भी CH3COH ऐसे, तो कार्बन चेन वाले, खुली चेन वाले एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनके मुकाबले एरोमेटिक वाला बेंजीन ज्यादा एसिडिक होता है। लेकिन हाँ, एक बात पॉइंट है नोटवर्दी कि ये जो तरह तरह के एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो तरह तरह के होते हैं, इनमें जो पहला वाला होता है, पहले वाला एलिफेटिक यानी कि कौन सा, फॉर्मिक एसिड, जिसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, ये फॉर्मिक एसिड जो होता है, तो यहां शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, इसको मैं ऊपर लिख दूं एक बार। जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है इसको यहां पे लिखूंगा मैं एक बार फिर से, और वीडियो को यहीं तक बनाएंगे, एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन आगे देंगे। तो देखिए ये चौथा पॉइंट जो था, यानी जो नीचे लिखा मैंने, इसको यहां लिख दूं कि फोर्थ पॉइंट था एसिडिक नेचर। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, ये तो हम कह चुके हैं। पर कैसे, ये जो होते हैं अल्कोहल फिनॉल के मुकाबले, ये लिखा है ना अल्कोहल और साथ ही लिखा है फिनॉल। अल्कोहल से फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में। लेकिन इन दोनों के मुकाबले में कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं, भले एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों ही तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक होते हैं, ये एरो बता रहा है। पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट एक और ध्यान देने का, एक जनरल पॉइंट है ये कि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी दो तरह के होते हैं, एलिफेटिक वाले होते हैं, एलिफेटिक मतलब जिनमें कार्बन चेन खुली होती है, एलिफेटिक खुली ना हो, रिंग भी हो, लेकिन एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, एलिसाइक्लिक भी इसमें आ जाएगा। तो एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जो एरोमेटिक नहीं होते हैं, उनकी बात कर रहा हूं, वो लेस एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू किससे, एरोमेटिक से, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से, यानी एरोमेटिक वाले ज्यादा होते हैं। कार्बोक्सिलिक में भी एरोमेटिक वाले ज्यादा होते हैं। लेकिन एक बात और जो नोटवर्दी था वो ये था, ध्यान देने वाली बात, कि जो एलिफेटिक खुली चेन वाले जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, उनमें भी जो पहले वाला होता है नंबर 1 फॉर्मिक एसिड, वो कम नहीं होता, वो ज्यादा होता है। तो यहां लिखता हूं फॉर्मिक एसिड। कितनी अजीब बात है ना बेटे, बाकी सभी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक कम है एरोमेटिक इससे, बेंजोइक एसिड से। एरोमेटिक का मतलब है बेंजोइक एसिड। तो अब बात को कंक्लूड किया जाए, बहुत लंबी फैल रही है, कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड के मुकाबले जो एलिफेटिक सबके सब कम होते हैं, लेकिन एक एलिफेटिक ऐसा होता है पहले वाला नंबर 1 वाला फॉर्मिक एसिड, वो ज्यादा होता है, वो इन तीनों में सबसे ज्यादा है। कारण क्या है इसके बारे में हम आएंगे, लेकिन अभी हमको एक टाइम लिमिट का ध्यान रखना है। वीडियो को हम एक लिमिट तक बना रहे हैं ताकि प्रॉपर्ली अपलोड हो जाए। इसके रीजंस में आगे स्टार्ट करता हूं। ये एसिडिक नेचर का अलग से पूरा वीडियो बना के देता हूं। थैंक यू बच्चों।